पहले भारत को मिला अंडमान सागर में गुयाना के बराबर तेल का महाखजाना। जीडीपी 20 ट्रिलियन हो जाएगी भारत। अब राजस्थान के रेगिस्तान के ढोरों के नीचे निकला बेतहाशा काला सोना। 200 कुएं उगलेंगे, तेल का खजाना। आई और सैटेलाइट की मदद से भारत ने निकालना शुरू किया रेगिस्तान की रेत के नीचे छिपा तेल का अकूत खजाना। 200 नए तेल के कुएं पर काम शुरू। 2000 हॉर्स पावर की मशीनें हुए ऑन। भारत की रफ्तार देख खाड़ी देशों ने पकड़ा सिर। भारत के विशाल रेगिस्तान की खामोशी टूटने वाली है, क्योंकि रेत के उन टीलों के नीचे एक ऐसी क्रांति जन्म ले रही है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। यह एक ऐसे महाअभियान की शुरुआत है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी दिग्गज, सबसे शक्तिशाली मशीनें और सबसे तेज दिमाग भारत की धरती से काला सोना निकालने के लिए एक साथ आ रहे हैं। यह सिर्फ तेल की खोज नहीं है, यह भारत का अपनी ऊर्जा तकदीर को अपने हाथों में लिखने का ऐलान है। एक ऐसा मिशन जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जमीन के सीने को चीरकर उस खजाने को बाहर निकाला जाएगा जो अब तक छिपा हुआ था। 200 नए तेल के कुएं खोदने की यह योजना भारत को उस विदेशी तेल की गुलामी से आजाद कराने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है जो हमारी अर्थव्यवस्था पर एक भारी बोझ है। इस खबर ने जहां एक तरफ भारत में खुशी की लहर दौड़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ उन तेल उत्पादक देशों के खेमों में बेचैनी बढ़ा दी है जो अब तक खुद को दुनिया का ऊर्जादाता समझते थे। आखिर क्या है भारत का यह गुप्त एनर्जी मास्टर प्लान? कौन सी विदेशी ताकतें इसमें भारत का साथ दे रही हैं? और यह कैसे भारत को एक आयातक से एक निर्यातक देश में बदल सकता है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं भारत के उस सबसे बड़े ऊर्जा मिशन से जो थार के रेगिस्तान में एक नई गाथा लिखने जा रहा है। इस महाअभियान का केंद्र है राजस्थान का बाड़मेर सांचौर बेसिन, एक ऐसा इलाका जो अब तक अपनी गर्मी और रेत के लिए जाना जाता था। लेकिन अब यह भारत के ऊर्जा का नया पावर हाउस बनने वाला है। इस क्रांति का नेतृत्व कर रही है वेदांता समूह की दिग्गज कंपनी के ऑनेल एंड गैस, और इस बार यह कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है। कार्न ने एक साथ 200 नए तेल के कुएं खोदने की एक विशाल योजना बनाई है। यह भारत के इतिहास में सबसे बड़े ड्रिलिंग अभियानों में से एक होने जा रहा है और इस मिशन को अंजाम देने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है। यह एक ऐसा ग्लोबल ऑपरेशन है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत तेल सेवा कंपनियां भारत आ रही हैं। अगले 100 दिनों के भीतर इन कंपनियों के विशेषज्ञ और उपकरण बाड़मेर की धरती पर उतरने वाले हैं। यह सिर्फ तेल की खोज नहीं है, यह दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत और उसके आकर्षण का एक स्पष्ट संदेश है। कल्पना कीजिए, एक ही मिशन पर अमेरिका, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विशेषज्ञ एक साथ काम करेंगे। यह भारत की उस कूटनीतिक सफलता का भी प्रतीक है जहां भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए दुनिया के अलग अलग ध्रुवों को भी एक साथ ला सकता है। यह मिशन इस बात का ऐलान है कि भारत अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। अब तक हम अपनी 85% से ज्यादा तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहते आए हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है। लेकिन यह 200 कुओं का मिशन उस निर्भरता की जंजीरों को तोड़ने की दिशा में
पहला और सबसे शक्तिशाली प्रहार है। अब सवाल उठता है कि इस बार ऐसा क्या अलग है जो इस मिशन को इतना खास और क्रांतिकारी बनाता है। इसका जवाब छिपा है उस तकनीक में जिसका इस्तेमाल भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। यह मिशन पारंपरिक तरीकों पर नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस खेल के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और अत्याधुनिक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसे आसान भाषा में समझिए। पहले तेल की खोज काफी हद तक अंदाजे पर आधारित होती थी। भूवैज्ञानिक जमीन का अध्ययन करके एक अनुमान लगाते थे और फिर ड्रिलिंग शुरू होती थी जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एआई और डाटा एनालिटिक्स की मदद से वैज्ञानिक पहले जमीन के नीचे का एक 3D डिजिटल नक्शा तैयार करेंगे। सैटेलाइट से मिले डाटा, सिस्मिक तरंगों और पुराने कुओं के आंकड़ों को एक साथ मिलाकर एआई एक ऐसा मॉडल तैयार करेगा जो सेंटीमीटर की सटीकता से यह बता सकता है कि तेल का भंडार ठीक किस जगह पर, कितनी गहराई में और कितनी मात्रा में मौजूद है। यह सिर्फ अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, यह एक लेजर गाइडेड मिसाइल से निशाना साधने जैसा है। इससे न केवल सफलता की दर कई गुना बढ़ जाएगी बल्कि ड्रिलिंग की लागत में भी भारी कमी आएगी। और इस हाईटेक काम को अंजाम देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत आई हैं। अमेरिका की हॉलीबन, नेबर्स, बेकर हजेस और वेदरफोर्ड जैसी विश्वविख्यात कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। ये कंपनियां सिर्फ अपनी तकनीक ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रिलिंग रिग्स भी भारत ला रही हैं। इनमें अमेरिका की पार्कर वेलबोर, नेबर्स कंपनी से मंगाए गए 2000 हॉर्स पावर वाले अत्याधुनिक रिग्स भी शामिल हैं। ये ऐसी शक्तिशाली मशीनें हैं जो बहुत ज्यादा दबाव और तापमान में भी काम कर सकती हैं और रेगिस्तान के कठोर माहौल में भी बड़ी तेजी से ड्रिलिंग करने में सक्षम हैं। सच में ये तकनीक और विशेषज्ञता का एक ऐसा मेल है जो बाड़मेर के रेगिस्तान से तेल की नदी बहा सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या ये ऊर्जा क्रांति सिर्फ रेगिस्तान की रेत तक ही सीमित है? क्या भारत सिर्फ एक ही मोर्चे पर यह जंग लड़ रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत एक ही समय में 2-2 मोर्चों पर ऊर्जा युद्ध लड़ रहा है और दूसरा मोर्चा रेगिस्तान से भी ज्यादा विशाल और गहरा है। एक तरफ जहां थार का रेगिस्तान काला सोना उगलने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ अंडमान का नीला समंदर अपने गर्भ में मोतियों से भी कीमती खजाना छिपाए हुए है। हाल ही में भारत को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास गहरे समुद्र में तेल और गैस के एक ऐसे विशालकाय भंडार के संकेत मिले हैं जिसने दुनिया भर के ऊर्जा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार यह भंडार इतना बड़ा है कि इसकी तुलना दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के तेल भंडारों से की जा रही है।